जरा सोचिए, एक कपड़े के बारे में जिस पर एक रहस्यमयी छवि बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये ईसा मसीह का पवित्र कफन है, तो कुछ के लिए इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। आज हम इसी पहेली यानी श्राउड ऑफ ट्यूरिन की परतों को खोलेंगे, जहां आस्था, विज्ञान और इतिहास सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। सवाल ये है कि आखिर एक साधारण सा दिखने वाला ये लिनन का टुकड़ा सदियों से इतने बड़े विवाद और बहस का सेंटर क्यों बना हुआ है। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन आखिर है क्या। तो ये लिनन का एक बहुत पुराना कपड़ा है, करीब 14 फीट लंबा। इस पर एक इंसान की एक बहुत ही रहस्यमयी और धुंधली सी छवि बनी हुई है। ये छवि ऐसी लगती है जैसे किसी को सूली पर चढ़ाया गया हो, और इस पर शरीर के आगे और पीछे दोनों हिस्सों की छाप दिखती है। और यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। सदियों से करोड़ों लोगों का ये मानना है, उनकी ये आस्था है कि ये वही कफन है जिसमें ईसा मसीह को सलीब से उतारने के बाद दफनाया गया था। और यही वो दावा है जो इसे एक मामूली चीज से एक बेहद पवित्र अवशेष बना देता है। और बस इसी एक दावे के साथ शुरू हो जाती है एक जबरदस्त टक्कर दुनिया के दो सबसे ताकतवर नजरियों के बीच, एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ विज्ञान। तो देखिए, मोटे तौर पर दो खेमे बन जाते हैं। एक तरफ है आस्था, जो इसे ईसा मसीह से जुड़ी एक पवित्र चीज मानती है, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो इसे मध्यकाल में यानी मिडिल एजेस में बनाया गया एक बहुत ही शानदार धोखा मानता है और इसकी साइंटिफिक जांच करना चाहता है। पूरा का पूरा रहस्य इन्हीं दो विचारों के टकराव पर टिका हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, खासतौर पर उस थ्योरी के बारे में जो इसे मध्यकालीन कलाकृति बताती है। और इस जांच में विज्ञान का सबसे बड़ा हथियार था कार्बन डेटिंग। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिससे किसी भी ऑर्गेनिक चीज की उम्र का पता लगाया जाता है। ये उसके अंदर मौजूद कार्बन 14 की मात्रा को मापकर किया जाता है। तो साल था 1988। तय हुआ कि इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए। श्राउड से एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया और उसे दुनिया की 3 बड़ी लैब्स में भेजा गया। और सबसे खास बात यह थी कि यह एक ब्लाइंड टेस्ट था, मतलब वैज्ञानिकों को यह बताया ही नहीं गया था कि वे किस चीज की जांच कर रहे हैं। और 1989 में जब नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले थे और बिल्कुल साफ थे। तीनों की तीनों लैब्स एक ही नतीजे पर पहुंची। ये कपड़ा मध्य युग में यानी 1260 से 1390 के बीच बना था। विज्ञान के लिए तो ये केस क्लोज हो चुका था। ये ईसा मसीह का कफन नहीं, बल्कि मध्यकाल में बनाई गई एक कलाकृति थी। लेकिन जैसा कि बड़े रहस्यों में अक्सर होता है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सालों बाद एक बिल्कुल नई खोज ने इस बंद हो चुके मामले में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ये मोड़ हमें सीधा ले जाता है भारत। हाँ, जिस विज्ञान ने इस केस को बंद किया था, उसी विज्ञान की एक नई ब्रांच ने इसे फिर से खोल दिया। जेनेटिक साइंस की नई टेक्नोलॉजी ने रिसर्चर्स को एक मौका दिया। अब वे उस कपड़े पर मौजूद धूल और पराग के छोटे छोटे कणों का एनालिसिस कर सकते थे। और इस एनालिसिस से जो सुराग मिले, उनकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जांच में जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। इस कपड़े पर भारतीय मूल के लोगों का डीएनए मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कुछ ऐसे पौधों के पराग कण भी मिले जो मुख्य रूप से भारत में ही पाए जाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? अगर ये कपड़ा मध्ययुगीन यूरोप में बनाया गया था, तो उस पर भारत का जेनेटिक मटेरियल आखिर पहुंचा कैसे? ये खोज कार्बन डेटिंग के सीधे साधे नतीजे को एक बड़ी चुनौती देती है। तो अब हम कहां आकर खड़े हो गए हैं? एक तरफ कार्बन डेटिंग के नतीजे हैं और दूसरी तरफ ये नई जेनेटिक खोज। ये मामला सुलझने के बजाय अब और भी ज्यादा उलझ गया है। आज श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक ऐसी जगह बन गया है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों के अलग अलग दावे एक साथ खड़े हैं और एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, एक बात साफ कर दें, इस भारतीय कनेक्शन से यह साबित नहीं हो जाता कि श्राउड असली है, लेकिन ये खोज उस सीधी सादी थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है जो इसे सिर्फ मध्ययुगीन यूरोप की एक जालसाजी बताती थी। कहानी पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई है। तो ये पूरा रहस्य हमें सिखाता क्या है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें हर दावे को, फिर चाहे वो आस्था से जुड़ा हो या विज्ञान से, एक लॉजिकल और क्रिटिकल नज़र से देखना चाहिए और जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। आखिर में
श्राउड ऑफ ट्यूरिन हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जटिल रहस्य हमें जानकारी और सबूतों को तौलने के बारे में क्या सिखाता है? और क्या ये हमें ये स्वीकार करना भी सिखाता है कि कभी-कभी कुछ जवाब हमारी पकड़ से बाहर भी हो सकते हैं?